मैं विपुल फिर से अपना नया वीडियो लेके आप लोगों के पास आ गया हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में एज पर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसका मेन AS1 का मैंने 3 मेन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को समझा दिया था। और तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर कंपनीज या फर्म इन्हें इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट की ओर। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज़ अ प्रिंसिपल that records revenue or incurred, not necessarily when cash is exchanged। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने परचेज़ किया तो ज़्यादातर तो क्रेडिट पे ही होता है दोस्तों कि हम अपने क्रेडिट पे ही परचेज़ करते हैं या सेल भी करते हैं तो लोग भी क्रेडिट पे ही होता है। तो दोस्तों ये कहते हैं, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम जब मेरा परचेज़ किए तो उस परचेज़ का हम रिकॉर्ड उस जब किए हैं उस जो डेट को किए हैं उसी डेट को अपना कर लेना है एंट्री। अगर हमको अभी मैंने उधार दिए हैं तो पैसा तो अभी बाद में ही मिलेगा, तो जब पैसा मिलेगा तो उस पैसे का बाद में हम अपना कर लेंगे। मगर जो एंट्री है जब हम परचेज़ किए उसी समय करना है, और अगर सेल किए तो भी उसी समय कर लेना है। तो दोनों का ये हो गया दोस्तों, इक्विवेलेंट हो गया। तो सेल भी किए तो क्रेडिट में ही ज़्यादातर होता है दोस्तों, तो दोनों का मैच हो जाता है दोस्तों। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं दोस्तों। तो दिस मेथड प्रोवाइड्स of a company's financial performance by matching revenues with the expenses that generated them in the same accounting period। सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही जितना हम अपना परचेज़ किए या सेल किए तो अपना उसका एंट्री उसी समय कर दिए। जब पैसा मिलेगा तब उसका बाद में हो जाएगा एंट्री। एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द मोस्ट बिजनेस। ज़्यादातर कंपनियां इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलती हैं। तो पहला है रिवेन्यूशन। रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ इनकर्ड। जब मेरा रेवेन्यू जब हमको प्रॉफिट हुआ यानी कि मेरे पास पैसा आया तो इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अर्नड इवन इफ़ द पेमेंट हैज़ नॉट बीन येट रिसीव्ड। मान लीजिए हम सेल किए तो हमको पैसा मिलना है दोस्तों, तो सेल का एंट्री हम अभी ही कर देंगे। फिर मान लीजिए अपना जो हमारे डेटर्स हैं वो अपना जब डेटर्स के अकाउंट लेजर में हम अपना एंट्री कर दिए कि हम इतना सेल किए हैं और इतना पैसा हमको मिलना है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम अपना ये कर देते हैं उसी समय अपना। मान लीजिए दिसंबर में हमको पैसा हम सेल किए तो दिसंबर में ही हम अपना एंट्री कर देते हैं, चाहे हमको अभी पैसा मिला है या नहीं मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ कंपनी प्रोवाइड्स अ सर्विस इन दिसंबर, अगर दिसंबर में हम सेल किए बट द क्लाइंट पेज इन जनवरी, अगर जो हमारा क्लाइंट जो है या हमारे डेटर्स जो हैं वो जनवरी में पैसा देते हैं तो द रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन दिसंबर। हम दिसंबर में ही मान के चलेंगे कि हम अपना मेरा रेवेन्यू या हमको मेरा पैसा आया है। और दूसरा है दोस्तों एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइजेशन।
expenses are recorded when they are incurred, regardless of when they are paid. जैसे कि मान लीजिए मैंने परचेज़ किया तो वो भी क्रेडिट में ही होता है दोस्तों। तो वो भी उसी समय मान लीजिए परचेज़ किए तो उसी समय हम अपना एंट्री कर दिए, रिगार्डलेस ऑफ कि हमको पैसा अभी दे मैंने अभी हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो फॉर इंस्टांस, if a company receives a bill or utilities in December but pays it in January, the expenses is recorded in December। माने वही है दोस्तों कि अगर हम लोग दिसंबर में परचेज़ किए और माने जनवरी में हमको पैसा मिल रहा है तो दिसंबर का ही हम लोग अब ये मैचिंग प्रिंसिपल है दोस्तों। दिस कॉन्सेप्ट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे कि हम सेल किए तो मेरे पास पैसा आया, मान लीजिए अभी नहीं भी आया है तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। और जैसे कि मान लीजिए हम परचेज़ किए तो हमको अभी पैसा मैंने परचेज़ किए तो अभी हम पैसा नहीं दिए हैं तो मगर हम उसका जो एंट्री मैंने जब परचेज़ किए हैं तभी का कर देंगे। तो दोनों का मिल जाता है दोस्तों, दोनों मैच करता है दोस्तों। तो विच रिक्वायर्स दैट एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज़। माने जो हम एक्सपेंसेस किए हैं और जो हमारा रेवेन्यू है जो हमको मिलना है, दे आर हेल्प जनरेटेड इन द सेम पीरियड। माने सेम पीरियड में ही हम अपना कर देते हैं दोस्तों। एक्रूअल्स, द अकाउंट फॉर दीज टाइमिंग डिफरेंसेस। माने थोड़ा टाइम का डिफरेंसेस जो होता है दोस्तों, एन अकाउंटेंट यूज़ एक्रूअल्स। माने कि वो अपना ये के मान के चलता है कि हम अपना एक्रूअल टाइप से ही अपना कर रहे हैं। विच आर assets or liabilities that represents revenues or expenses that have yet been paid or received। माने हम अपना जो जब भी जैसा खर्चा होगा हम अपना या अपना जैसे मान लीजिए सेल किए तो उसका एंट्री हम अभी ही कर दिए और परचेज़ किए तो उसका भी एंट्री अभी ही कर दिए, रिगार्डलेस ऑफ मैंने अभी कैश हमको मिला है या हमको देना है दोस्तों। तो ये आपको कैसा लगा ये वीडियो या हमें बताइएगा। तो अभी तक के लिए थैंक यू, बाय। और अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।